वेलकम टू माय चैनल W3 स्कूल के इस ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज का जो ये वीडियो है इसमें आज हम बात करेंगे CSS के सिंटैक्स के बारे में। अभी तक जो हमारा ट्यूटोरियल चल रहा था उसमें हमने HTML और CSS तो हमने HTML को पूरा देख लिया है और ये CSS का ट्यूटोरियल है। तो आज हम लोग इसमें पढ़ेंगे CSS का जो सिंटैक्स है वो हम सिंटैक्स कैसे CSS का सिंटैक्स होता है और फिर हम कैसे प्रोग्राम बनाएंगे, तो सब सीरियल बाय सीरियल देखते चलेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखिए सिंटैक्स के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर आप देखिए आ CSS रूल सेट कंसिस्ट ऑफ आ सेलेक्टर्स एंड आ डिक्लेरेशन ब्लॉक। देखिए यहाँ पर आपको H1 दिख रहा है। हम जो अपने वेब पेज में यूज़ करते हैं जब HTML या कि हम CSS में कोई कोड लिखते हैं तो हम वहाँ पर लिखते हैं H1 लिखते हैं। हम यूज़ करते हैं P टैग का यूज़ करते हैं, हम इन सभी टैग का यूज़ करते हैं। देखिए H1 हमारा जो है वो सेलेक्टर है, इसके जगह में हम P टैग यानी कि पैराग्राफ का भी यूज़ करते हैं, वो भी हमारा एक प्रकार का सिलेक्टर होता है। इसके बाद देखिए डिक्लेरेशन, तो हम क्या बोलते हैं डिक्लेरेशन में, देखिए कलर और ब्लू, यहाँ पर आपको कलर और ब्लू दिख रहा है। तो कलर हमारा किसके अंतर्गत आ जाएगा, कलर प्रॉपर्टी के उसमें आएगा। और जो यहाँ पर ब्लू लिखा हुआ कलर का नेम वो हो जाएगा वैल्यू। तो ये प्रॉपर्टी हुई, प्रॉपर्टी कलर, और इस प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या है, वैल्यू हमने रखी ब्लू। और इसी तरह से हम दूसरा डिक्लेरेशन भी देख लेते हैं। इसमें हमने क्या दिया है, फंट साइज़ दिया है। तो फंट साइज़ हमारी क्या हुई, प्रॉपर्टी हुई, और जो फंट साइज़ की हमने वैल्यू मतलब प्रॉपर्टी की वैल्यू वो 12 पिक्सल 12 पिक्सल, तो हमने ये हुआ हमारा वैल्यू। तो हम CSS में क्या यूज़ करते हैं, सिलेक्टर यूज़ करते हैं, प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं और वैल्यू यूज़ करते हैं। द डिक्लेरेशन ब्लॉक कंटेन्स वन आर मोर डिक्लेरेशन सेपरेटेड बाय सेमीकोलन। डिक्लेरेशन जो हमारा बॉक्स होता है वो एक या एक से अधिक डिक्लेरेशन को सेमीकोलन के थ्रू सेपरेट करता है। हम उसमें एक या एक से अधिक प्रॉपर्टी और वैल्यू का यूज़ कर सकते हैं। ईच डिक्लेरेशन इंक्लूड्स आ CSS प्रॉपर्टी नेम एंड अ वैल्यू सेपरेटेड बाय कॉलन। ईच डिक्लेरेशन इंक्लूड्स अ CSS प्रॉपर्टी, सभी डिक्लेरेशन में CSS प्रॉपर्टी नेम एंड वैल्यू इन सभी चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है। और इनको किसके थ्रू सेपरेट किया जाता है, कॉलन के थ्रू सेपरेट किया जाता है। मल्टीपल CSS डिक्लेरेशन आर सेपरेटेड विद सेमी कॉलन्स एंड डिक्लेरेशन ब्लॉक आर सराउंडेड बाय करली ब्रेस। अब इसके बाद देखिए, अब हम इसका एक बेसिक एग्जाम्पल देखते हैं। आप थ्योरी को देख लीजिएगा और इसके बाद अब हम देखेंगे एग्जाम्पल। जो हमारा सिंटेक्स है इसी के बेस में हम CSS पढ़ेंगे पूरा। अब देखिए इसका एग्जाम्पल हम एक देख लेते हैं। एग्जाम्पल में है, देखिए अब हम यहाँ पर बात अभी कर रहे थे किसकी, की सिलेक्टर के बारे में। तो सिलेक्टर हमने यहाँ पर, ये कौन सा सिलेक्टर हमने यहाँ पर यूज़ किया है, यहाँ पर सिलेक्टर हमने यूज़ किया है H1। तो आपको मैं दूसरा एग्जाम्पल के रूप में आपको दूसरा ही बता देता हूँ। यहाँ पर जैसे कि H1 की जगह में हमने P टैग यूज़ कर लिया है, तो ये भी हमारा एक प्रकार का सिलेक्टर हुआ। और करली ब्रेस से यहाँ पर हम शुरुआत कर रहे हैं, करली ब्रेस से हम यहाँ पर ख़त्म भी कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पर देखिए कलर, ये हमारा क्या हुआ, प्रॉपर्टी, और कलर के बाद ये हमारा रेड है जो वैल्यू है। और टेक्स्ट लाइन ये हमारी क्या है, प्रॉपर्टी है। और टेक्स्ट लाइन हमें कैसा रखना है, सेंटर में हम टेक्स्ट को रखना चाहते हैं, तो ये हमारे टेक्स्ट की वैल्यू हो गई। अब इसी तरह से यहाँ पर देखिए हमने क्या बोला, सबसे पहले सिलेक्टर यूज़ किया। सिलेक्टर यहाँ पर हमने यूज़ किया ये P टैग, और इसके बाद हमने क्या देखा, कलर देखा, ये हमारी प्रॉपर्टी हुई। और यहाँ पर हमारा ब्लू जो लिखा है वो हमारी इसकी वैल्यू हुई। तो यहाँ पर कलर प्रॉपर्टी हमने यूज़ की और हमारा रेड जो है वो वैल्यू हुई। इसी तरह टेक्स्ट लाइन हमारी प्रॉपर्टी हुई और सेंटर जो है वो हमारी वैल्यू हुई। अब इसके बाद देखिए, अब एक हम पूरा प्रोग्राम में समझ लेते हैं, पूरे एक प्रोग्राम में कि हम कैसे लिखेंगे जो भी कोड लिखेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं अपने प्रोग्राम की HTML के साथ। ऊपर जो डॉक टाइप HTML आपको यहाँ पर दिख रहा है, तो वो कुछ भी नहीं है, ये आपको टाइप बताता है कि हमारा जो डॉक्यूमेंट का टाइप है वो किस प्रकार का। तो ये हमारा डॉक्यूमेंट का टाइप HTML है, आप इसको ना भी लिखें तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। HTML के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं। और इसके बाद हेड टैग हमारा आता है। हेड टैग के बाद हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं 1-2 प्रोग्राम, उसी तरह से आप उन वीडियो को देख लीजिएगा, ज़्यादा दिक्कत आ रही है तो। यहाँ पर हम स्टाइल टैग यूज़ करते हैं स्टाइल लगाने के लिए। और उसके बाद हम यहाँ पर स्टाइल, यहाँ पर शुरू हुई और यहाँ पर स्टाइल आकर के हमारी क्लोज हो गई। अब इसके बीच में हमें अपना CSS का कोड लिखना है स्टाइल के अंदर। तो हमने यहाँ पर सेलेक्टर यूज़ किया, कौन सा, P सेलेक्टर यूज़ किया। करली ब्रेस के साथ शुरुआत हुई,
और कलर प्रॉपर्टी हमने लगाई और कलर का वैल्यू हमने दिया, इस प्रॉपर्टी की वैल्यू हमने दी रेड। उसके बाद टेक्स्ट अलाइनमेंट हमने लगाया, टेक्स्ट अलाइनमेंट हमारी प्रॉपर्टी हुई और सेंटर जो है हमारा वो इसकी वैल्यू हो गई। इसी तरह से हम यहाँ पर स्टाइल टैग क्लोज करते हैं और फिर हेड टैग भी क्लोज होता है। ठीक उसी तरह से हमारा बॉडी टैग भी क्लोज हो रहा है। और बॉडी टैग क्लोज नहीं हो रहा है, बॉडी टैग यहाँ से शुरुआत हो रही है और हेड टैग यहाँ पर क्लोज हो गया। अब बॉडी टैग के अंदर अब हम क्या करते हैं, लिखते हैं पैराग्राफ यानी कि पी टैग, हेलो वर्ल्ड, और पैराग्राफ को यहाँ पर क्लोज करते हैं। इसी तरह से पी टैग लिखते हैं दीज पैराग्राफ आर स्टाइल्ड विथ, आप इसके आगे कुछ भी लिख सकते हैं। और इसके बाद ठीक बॉडी टैग को हमें क्लोज करना है और बॉडी टैग इसके साथ क्लोज होगा। और फिर बॉडी को क्लोज करने के बाद हम HTML को भी क्लोज करते हैं। तो हमें यहाँ पर आउटपुट क्या मिलना चाहिए, हमारा जो पैराग्राफ यानी कि पी टैग, ये हमारा ये जो पी टैग यहाँ पर है वो पी टैग किसको कॉल करेगा, ये हमारा पी टैग वो कॉल करेगा इस पी टैग को और इस पी टैग को, क्योंकि ये दोनों पी टैग ही हैं, इन दोनों को कॉल करेगा। क्योंकि हमने जो यहाँ पर कोड लिखा है वो पी टैग के लिए लिखा हुआ है। तो पी टैग में हम कलर हम क्या रखना चाहते हैं, कलर हम रेड रखेंगे और टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर रखेंगे। तो हेलो वर्ल्ड हमारा जो है वो रेड कलर में आना चाहिए और टेक्स्ट का जो अलाइन होना चाहिए, टेक्स्ट हमारा दिखना चाहिए, कहाँ पर दिखना चाहिए, सेंटर में दिखना चाहिए। तो देखिए ठीक उसी तरह से टेक्स्ट हमारा रेड में है और ये सेंटर में आपको दिख भी रहा है। इसी तरह से अब हम जो हमारा ये दूसरा है ये कॉल करेगा इस दूसरे वाले को, तो टेक्स्ट अलाइन सेंटर, और ये भी उसी को कॉल करेगा क्योंकि ये हमने पी टैग रखा हुआ है। तो दूसरे को कॉल कर रहा है तो लिखा है दीज पैराग्राफ आर स्टाइल्ड विथ CSS, ये पैराग्राफ हमारा CSS के थ्रू स्टाइल्ड हो रहा है। इसमें भी कलर हमारा रेड रहेगा क्योंकि पी टैग ही है और यहाँ पर भी पी के लिए ही हमने कोड लिखा हुआ है, पी सेलेक्टर के लिए, और टेक्स्ट लाइन सेंटर, तो टेक्स्ट लाइन ये भी सेंटर आपको दिख रहा है। तो इस तरह से ये हमारा सिंटेक्स हुआ, इस तरह से CSS वर्क करता है। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और हमसे जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि कोई भी न्यू वीडियो आपके एजुकेशन से रिलेटेड जो भी अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें।